रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का दौर जारी है। खबर धनबाद से। धनबाद के रंगाटांड और डिमांड क्रॉसिंग के पास 400 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां बन गई हैं। वहीं वासेपुर से भूली के बीच तो पक्की ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब तक रेलवे की नजर इस पर पड़ी ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बांध से झरिया होते हुए पाथरडीह तक जाने वाले रेल मार्ग में रेल तो चला करती थी, लेकिन रेलवे की जमीन भी खाली रहती थी, क्योंकि समय समय पर रेलवे के द्वारा अभियान चलाया जाता था। लेकिन जब से यह रेल मार्ग बंद हुआ है, तब से लेकर अब तक एक नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करके पक्का मकान बना लिया है। तो कुछ ने व्यवसाय खोल दिए हैं, कई घरों में बिजली कनेक्शन भी लगा है, तो कई अतिक्रमणकारी नगर निगम को होल्डिंग टैक्स भी देते हैं। सवाल यह उठता है कि कैसे ये अतिक्रमणकारी से नगर निगम टैक्स वसूलता है और बिजली विभाग ने कैसे रेलवे की जमीन पर कनेक्शन दे रखा है। रेलवे की ओर से अतिक्रमणकारियों को हटाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। कई अतिक्रमणकारी भी धीरे धीरे रेलवे की जमीन पर कब्जा करते देखे जा रहे हैं। कईयों ने डंके की चोट पर खटाल खोल लिया, यहाँ तक कि नगर निगम का पानी भी वहां सप्लाई होने लगा। रेल मार्ग बंद होने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर सड़क बनाने की पहल की थी, जो आज भी अधर में लटका हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि बंद रेल लाइन के दोनों ओर कब्जाधारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रेमनाथ चौहान ने किस जमीन की कागजात पेश की थी JBVNL को, जो उसे विभाग ने कनेक्शन दिया। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जैसे प्रोविजनल कनेक्शन का। अगर किसी ज़मीन पे या किसी प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन नहीं है और मान लीजिए उपभोक्ता के पास अपना ज़मीन रहने का नहीं है और वैसा वो रह रहा है, तो आज के डेट में है कि बिजली जो है आपका बेसिक चीज़ हो गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए टैरिफ में एक प्रोविजनल कनेक्शन का भी है, जहाँ पे हम डबल सिक्योरिटी लेके कंज्यूमर को पावर्स में दे सकते हैं। ये रेलवे की ज़मीन है सर। तो मीटर कैसे लगाया आपने? मीटर सर लगाए, ऑफर निकला हुआ था, हम लोग तो पूरा फार्म भर के बिजली विभाग में बनवाए। उसके बाद नगर निगम एक बार होल्डिंग टैक्स निकाला था, जिसका कागज भी हमारे पास है। वो नगर निगम में हम लोग टैक्स भी जमा किए हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि ये जो है रेलवे का अतिक्रमण किए हुए, तो फिर आप इतना रिस्क लेके कैसे रह रहे? सर हम लोग आज से नहीं, हम लोग बहुत समय से यहाँ पर बसे हुए हैं। पहले ये सब कोई बात नहीं था, और अभी अतिक्रमण तो अभी आ रहा है, जहाँ तहाँ होते ही रहता है। इस बंद रेल मार्ग पर धनबाद से लेकर धनसार तक अतिक्रमण हो चुका है। दोनों ओर कई पक्के और कच्चे मकान बन चुके हैं। कई ने वहां अपना स्थायी व्यवसाय खोल लिया है, तो कुछ लोग रेलवे की जमीन को बेच भी रहे हैं, जिसे देखने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं पहुंचता है। झुग्गी झोपड़ी की संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें कई संदिग्ध लोग भी रह रहे हैं। कहीं कहीं पर खटाल खोल लिया गया है। आपने देखा है कि रेलवे ने काम किया साउथ साइड पे, सभी लोगों को साथ में लेके हटाया गया। इसी तरह से हम लोग सारे पूरे मंडल में कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे हम लोग इसको हर जगह से कोशिश करेंगे कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए। इंक्रोचमेंट तो रेलवे को हटाना है, और इंक्रोचमेंट हटा के फिर छोड़ देती है रेलवे। छोड़ देते तो फिर लोग इंक्रोच कर लेते हैं। तो अगर इनका कोई कारण हो, कोई काम हो, तो पहले से अपना लोग को समझा बुझा करके बात करके इंक्रोचमेंट हटाना चाहिए। काम आवश्यक नहीं। वो रोड बन रहा है, साउथ साइड स्टेशन चालू होगा, उससे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इस ये जो आपका रांगाटाड़ा चौक होते आते हैं, इसका लोड भी कम होगा, थोड़ा ओवर ब्रिज का भी बर्डन कम होगा। वहाँ चालू होने से लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, लोगों को झरिया से या धनसार साइड से या बैंक मोड़ से आने में। तो वो काम अभी हमने पूछा है, तो वो बता रहे थे कि नहीं, उस पर काम चल रहा है। बहरहाल रेलवे यदि इसी तरह से चुप रही, तो आने वाले समय में पूरी जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो जाएगा। एक और रेलवे कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कठोर कार्रवाई के आदेश दे रही है, वहीं कई ऐसी जगह भी है जहां रेलवे चुप्पी साधे हुए है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और अब हम आपको सीधा धनबाद लिए चलते हैं। सहयोगी कुंदन वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, आपसे समझने की कोशिश ये करेंगे कि रेलवे की जमीन है, चलिए झुग्गी झोपड़ियां तो हर जगह देखने को मिलती है, समझ में भी आता है कि ये टेम्पोररी है, प्रशासन आएगा दबिश देगा वो हट जाएंगी, लेकिन
अगर वहां पर बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं अतिक्रमण करके, तो फिर क्या कहा जाए, रेलवे आंखें बंद किए हुए। जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि धनबाद से वाशेपुर की और जितने भी रेलवे ट्रैक के बगल में है, बड़े बड़े इमारत खड़े हो गए हैं। रेलवे उसको देखने का नाम नहीं ले रहा है। जब हमने रेलवे से इस विषय में पूछा तो उनका कहना है कि ये जांच चल रही है कि आखिर जमीन किसका है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, इमारतें तो बन गई है, नगर निगम को लोग टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली भी ले लिया है, और वो जमीन जो है वो रेलवे का है। तो अब सोचने वाली बात है और जांच करने वाली बात है कि आखिर नगर निगम उनसे टैक्स कैसे वसूल रहा है और बिजली विभाग ने उनको बिजली कैसे दे दी। क्योंकि अब आप कोई भी एक आदमी जो है किसी भी बिजली विभाग में जाएगा, जमीन का वो लैंड का पेपर जमा करता है, तभी बिजली उनको उपलब्ध हो सकती है। नगर निगम में भी सेम फंक्शन है। लेकिन आखिर जितने भी इमारतें बनी है, यहाँ से धनबाद से लेकर गोमो तक, वाशेपुर से आप चले जाए कतरास से फिर तेतुलमारी तक, उस एकदम गोमो तक जो है पूरे रेलवे ट्रैक के बगल में बड़े बड़े इमारतें बन गई है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो रेलवे के जमीन में। और जहां तक रेलवे जो है समय दर समय जो है अपनी जमीन को बचाने के लिए अतिक्रमणकारियों को हटाने भी कोशिश करती है, तो बड़े जो इमारतें, जो बड़े बड़े इमारतें हैं उनको तो छूती नहीं है, और झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब लोग हैं जो डेली कमाते खाते हैं उनको तोड़ा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि कई ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं जो बिजली के कनेक्शन भी ले चुके हैं। डायमंड क्रॉसिंग में, जैसा अभी हमारे दर्शक ने देखा है कि डायमंड क्रॉसिंग में रहने वाले हैं और ठीक ट्रैक के ऊपर में रहते हैं वो लोग, और सारे बच्चे जो है ट्रैक के बाजू में खेल रहे हैं, और वहां तक कि नगर निगम ने वहां पे टैक्स भी वसूल रहे हैं, पानी भी सप्लाई उन लोग को दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि विद्युत विभाग ने बिजली का भी जो है उपलब्ध करवा दिया। और नगर निगम, जिला प्रशासन जो है वहां से सड़क भी निकाल रही है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिखलाया था कि डीएवी स्कूल के प्ले ग्राउंड जो है, बच्चों के खेलने के ग्राउंड को तोड़ दिया गया है, क्योंकि रेलवे ने कहा था ये जमीन हमारी है। ठीक उस ग्राउंड के बगल में ही डायमंड क्रॉसिंग में अतिक्रमणकारी जो है 400 से 500 की संख्या में मकान बनाकर रह रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। जी अभिषेक। बिल्कुल कुंदन, यहाँ तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर नगर निगम की तरफ से उन्हें पानी की सप्लाई किस तरीके से दे दी गई, वो पानी का टैक्स भी भर रहे होंगे, इसका मतलब है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहली चीज, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई ट्रैक के बिल्कुल ऊपर में अगर घर है, वहां पर बच्चे खेलते होंगे, तो सुरक्षा को भी तो ये बहुत बड़ी बात है। कल को फिर कहेंगे कि रेलवे कोई हादसा होता है, कोई अनिष्ट होता है, तो उसके लिए फिर रेलवे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस पर तो एक्शन लिया जाना चाहिए। धनबाद प्रशासन की तरफ से क्या इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं हुआ है? आपको मैं बता दूं अभिषेक कि कभी कभी जो है जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई जरूर करती है। 4-5 घर तोड़े जाते हैं, फिर 20 घर आकर बस जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि बरमशिया के पुल पे जो है खटाल लगातार एक लाइन से खटाल लग गया है, जानवर जो है सड़क पे आ जाते हैं, कई बार दुर्घटना हुआ है, कईयों की मौत भी हो गई है। आप देखेंगे हमारे विजुअल्स में दिख भी रहा है कि ट्रैक के ठीक सड़क के बगल में जो है हाईवा और जेसीबी मशीन खड़ी है, तो वो रेलवे की जमीन पे खटाल वाले जो है वो एकदम खुलेआम डंके की चोट में रह रहे हैं, और जिला प्रशासन जिला प्रशासन का कोई अधिकारी देखने को भी नाम नहीं ले रहा है। कभी कभी जो है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जरूर मुहिम चलता है, लेकिन उसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। वही हो जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो जाते हैं। चलिए शुक्रिया कुंदन। ये खबर ऐसी है जिस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बाकायदा मीटर है, बाकायदा हाट, दुकान, बाजार सब कुछ लगती है। हो सकता है हम समझते हैं कि यहां पर ऐसे ही लोग रहते होंगे जिनके पास आवास नहीं है, पर झुग्गी झोपड़ियों की बात समझ में आती है कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन ये बहुमंजिला इमारतें अगर तैयार हो रही है तो ये तो जमीन कब्जा करने की तैयारी है। इस पर तो प्रशासन और रेलवे को ध्यान दिया जाना चाहिए।